हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो उसका मतलब है कि रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। धोखा हुआ है, या तो किसी को धोखा करने का रिग्रेट है या किसी को धोखा खाने का रिग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस डिफरेंस, धोखा खाने का मतलब होता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति पे क्यों इन्वेस्ट किया जिसने मेरे इमोशंस की वैल्यू नहीं की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, ओके, इमोशंस हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, उम्मीद है, एक बेहतर की ही उम्मीद है, ठीक है। शायद इस दुख से बाहर कभी निकल पाएंगे ऐसा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चला है। रिकन्सीडर, दोबारा सोचा जा रहा है। इन एंड आउट की सिचुएशन है, बार बार इस रिलेशनशिप में आप अंदर आ रहे हो बार बार आप दूर जा रहे हो, मतलब बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं आप लोगों के, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप आज साथ में यूनियन में आते हैं फिर एकदम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस टाइप की सिचुएशन है, तो दोबारा सोचना है। इस रिलेशनशिप को फिर से अगर कंटिन्यू करना है तो भी दोबारा सोचना है, और अगर इस रिलेशनशिप को अगर आप छोड़ना है तो भी एक बार दोबारा सोचना है, ठीक है। ये चीज़ है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको क्या है। आज हम ओरिजिनल राइडर वेट से कर रहे हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अगर अब तक हमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्रिप्शन की पूरी लिस्ट हमारे पास रहती है, ध्यान रखें। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़ आप क्या होता है कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपके साथ हमारी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ये कार्ड अंदर जा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती मुझे प्लीज़ ले लो, इस टाइप की एनर्जी थी। 4 की एनर्जी तो आते ही आते दिख गई। बड़ा मेजर शिफ्ट, 3 मेजर अटकाना आ गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे 3 चाहिए था, नहीं 2 चाहिए था, आपने 3 दे दिया, ओके। मतलब 1 चाहिए था, 2 निकले, मुझे लगा 2 हैं, 3 आ गए, ठीक है।
नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, अब ये भी हो सकता है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में, इनके पास एक से ज़्यादा टारगेट है। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स वाइज हो सकते हैं, जॉब वाइज हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं, और वहाँ पे गुड एंड बैड दोनों ही हैं। तो कंपैरिजन एक आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है। इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, फिर से एक नई शुरुआत। ठीक है, अब इनके पास क्योंकि ऑप्शन है तो इसमें से ये कोई एक चूज़ करना चाहते हैं। अब चूज़ कौन सा करना है, कौन सा उनके बेहतर है उनके लिए, उसके गुड एंड बैड दोनों देख रहे हैं। इस चीज़ में अच्छाई क्या है, इस चीज़ में बुराई क्या है, तो कंपैरिजन दिखाई देता है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर शादी या डिवोर्स, इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। पिछले काफ़ी समय से मेरे इसी टाइप की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। रीज़न ये हो रहा है क्योंकि शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त जो कनेक्ट हुए हैं उनकी सिचुएशन यही है, या तो कुछ लोग डिवोर्स वाली सिचुएशन में हैं, या कुछ लोगों का कंडीशन यहाँ पर शादी को लेकर के है। अब शादी से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ पे एक जगह से डिवोर्स लेंगे तो दूसरी जगह शादी करेंगे वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो बहरहाल काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन और शादी, डिवोर्स, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग जिंदगी है। जजमेंट की एनर्जी, एक डिसीजन लेने की एनर्जी, बिल्कुल क्लियर एनर्जी। एक साइड में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड लवर्स की एनर्जी है, दूसरी साइड में द डेविल एंड द हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट बैड कार्ड नहीं है, बट ये डिवोर्स को भी दिखाता है, एक लीगल मैटर को भी दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कार्ड जो होते हैं वो एडजस्टेंट कार्ड कौन सा है उसका, समझ में आया। बगल वाला कार्ड, उसके आसपास जो कार्ड आया है वो कैसा है, बॉटम का कार्ड कौन सा है, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई देती है, मैरिज की। तो आपके पर्सन के पास अगर आप लोगों का, क्योंकि रीडिंग देखो कलेक्टिव है, सब लोगों के लिए है, तो उस हिसाब से लेना है आपको। हम सबके हिसाब से बताएंगे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। अगर पहला मैं सीन बताती हूँ, वो लोग जिनके बीच में शादी वादी जैसा कुछ सिस्टम नहीं है, अभी आप लोग, आपका फ्रेश कनेक्शन है और आपके पार्टनर और आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, ना आपस में ना ही कहीं और, उन लोगों के लिए कंडीशन ये है कि आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, जहाँ पे वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि उनका आपके साथ आना ज़्यादा अच्छा होगा या आपको छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपके साथ जो बुराइयाँ हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और तो उनको क्या हो रहा है, लग रहा है कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर उन्हें आपकी अच्छाइयाँ दिखाई देनी तो उन्हें लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक नई शुरुआत करनी, तो गुड एंड बैड दोनों सोच रहे हैं। अब आते हैं उन लोगों पे जहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कंडीशन आ रही है। वहाँ पे एक तरफ सिचुएशन है कि किसी से मैरिज करनी है, प्यार वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ कंडीशन दिखाई दे रही है डिवोर्स वाली। अब यहाँ दोनों ही तरीके के लोग आ जाएंगे। आपके पर्सन अगर मैरिड हैं किसी और के साथ में, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल आपके साथ में है, या आपके साथ मैरिड हैं किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग जगहों पे मैरिड हैं और आपका अफेयर है आपस में, तो सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी यहाँ पे। तो एक तरफ रिलेशनशिप में दिखाई देता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको पिक करना है। एक तरफ जहाँ प्यार है वहाँ शादी करने का आ रहा है, जहाँ अगर कलेश हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे लग रहा है कि छोड़ देना है, डिवोर्स लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो अभी फ़िलहाल एक डिसीज़न वाले मोड में आ रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, एक्चुअली कन्फ्यूज़न वाले मोड में है, जहाँ पे इनको चूज़ करना है एक चीज़ को कि ये ले या ये ले। ठीक है, तो ये दो तरीके से देख रहे हैं, गुड और बैड में देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बेहतर रहेगा या ये बेहतर रहेगा, रिलेशनशिप में जाएं या छोड़ दें। इस टाइप की सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है। न्यू बिगिनिंग तो करनी है इनको अपनी ज़िंदगी में, एक चॉइस लेनी है। अभी किसी की चॉइस ले नहीं रहे। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी दिखाती है कि ये अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। और हमने पहले की जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने आपको बोला हुआ है, लाइफ में कभी भी कोई भी व्यक्ति डिसीज़न आपके लिए नहीं लेता। कभी भी मत करना कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कभी कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता। मैं बहुत क्लियर हूँ, ब्लंट हूँ।
ठीक है, मेरी बातें आपको थोड़ी सी हार्श लग सकती हैं, इनफैक्ट काफ़ी हार्श लग सकती हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, मैं मीठा नहीं बोल सकती, मेरे से बोला नहीं जाता है, पर मैं वो बोलती हूँ जो आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि नहीं चुप, अरे आपका पर्सन तो मरा जा रहा है आपके लिए, वो तो आप ही के लिए, मैं बायस होकर के नहीं बोल सकती। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप मेरा टैरो रीडिंग का चैनल स्टार्ट करने का मकसद है आप लोगों को सही गाइडेंस देना। मेरा इरादा आपको सिर्फ यूनियन में ज़बरदस्ती लाने का नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं ला सकती आपको। मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर पर्सन अच्छा है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है, तो आपको मैं तरीके बताऊंगी कि आप ये कर सकते हो, तो आपकी यूनियन अगर भगवान ने लिखी होगी तो हो जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए, या उसमें लूप होल्स हैं, तो हम आपको एडवाइस देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद को हील करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा इरादा आपको ज़िंदगी भर एक रिलेशनशिप में स्टक कराने का नहीं है, और ना ही ये है कि आप यूनियन, क्योंकि हर रिलेशनशिप की परिणति जो है वो यूनियन में नहीं होती, हर रिलेशनशिप मिलने के लिए नहीं बना होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसलिए मैं सबके हिसाब से बताऊंगी चीज़ों को, आप अपनी उसके हिसाब से लेना और ओपन माइंड होकर के रीडिंग को सुना करो। ठीक है, हमेशा ये सुनने के लिए मत आया करो कि नहीं हम मीठा मीठा बोलेंगे और आपके अच्छे के लिए, तो हमारे बोलने से अगर अच्छा हो जाता है यार तुम्हारा, तो हम कहेंगे सबकी यूनियन हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उस चीज़ को उस तरह से लेना। तो स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी जो दिखाती है, ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, तो कभी भी कोई व्यक्ति आपके लिए स्टैंड नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति, अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति, किसी भी प्यार करने वाले को, हर प्यार करने वाले व्यक्ति को प्यार मिल जाता, पर ऐसा नहीं होता। अक्सर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग ही ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं, उनके प्यार की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो अनकंडीशनली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे आर द प्रोवाइडर, वो दे रहे होते हैं। और लोगों को आपका साथ अच्छा लगता है। अगर आप एक प्रोवाइडर हैं, किसी को प्यार दे रहे हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ रहना चाहेगा। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। डजंट मीन कि वो आपसे प्यार करता है। ठीक है, ताथी पे और ताथी पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। व्यक्ति स्टैंड अपने लिए लेता है। अगर उसे किसी व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लग रहा है, सपोज उसे आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है, उसको बेनिफिट दिख रहा है, तो वो आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके फेवर में जाएगा। तो आप कह सकते हो कि मेरे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारे लिए नहीं लिया, उसने अपने लिए लिया, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है आपके साथ रहना। बट अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी जान दे दीजिए, आप मर जाइए, आप अपना सब कुछ दे दीजिए, वो इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं करेगा, अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको जिसके साथ अच्छा लगेगा, जहाँ अच्छा लगेगा, जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, वहाँ पे ये जाना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। क्राउन चक्रा की एनर्जी है इनकी, किसी तरीके की या तो इन्हें डिवाइन की ब्लेसिंग या भगवान के ऊपर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है। छोड़ने की तो नहीं, अभी तो ये डिसीज़न ही बना रहे, बट न्याय चाहते हैं। अब ये न्याय दोनों तरह से भी हो सकता है। हमने जैसे कहा कि इंसान अपने साथ सबसे पहले देखता है, किसी दूसरे का अच्छा करने के चक्कर में अपना बुरा कभी नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये ठीक करना चाहते हैं, जजमेंट की डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि इनके साथ सही हो, गलत चुनाव ना हो इनके से कहीं पे भी। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, थोड़ा सा एकांत में जाते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग भी हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में इस तरीके का, अब ये डिपेंड करता है कि उनका मूड किस तरीके के इंसान है, वो इस कैटेगरी में आते हैं या इस डेविल वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एडिक्शंस भी दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ एक सोल लेवल का ट्विन फ्लेम जर्नी टाइप का, स्पिरिचुअलिटी टाइप का भी कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका पर्सन किस तरीके का है। अगर वो एक अच्छी प्योर सोल है, तो चांसेस हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने ट्रू इमोशंस को समझना चाहते हैं, सारी चीज़ों से, बैड चीज़ों से बाहर निकल के अच्छी चीज़ों को चुनना चाहते हैं। या फिर कुछ रिलेशनशिप नहीं चुन सकते, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी को चुनते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे हम भगवान को चुनते हैं। अगर नहीं चुन सकते तो इस टाइप की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए होगी। लेकिन अगर आपका पर्सन एक डेविल किस्म का इंसान है, तो वो सिर्फ फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करेगा खाली, दैट्स इट। स्पिरिचुअलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी स्पिरिचुअल भी थोड़ी सी दिख रही है, तो ये सॉलिट्यूड में जाके, एकांत में जाके, या तो स्पिरिचुअल होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ऐसे रिलेशनशिप को चुनने के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल हो। ठीक है, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की ज़रूर करना चाहते हैं, तो ये चल रहा है इनके माइंड में। ठीक है,
पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है इनको अपनी ज़िंदगी में, कुछ नए प्रोजेक्ट लाने हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप आपके पर्सन की ज़िंदगी, क्योंकि हम आपके पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी अपने आप को इससे एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं। ये अपनी ज़िंदगी में अगर सपोज आपके पर्सन और आपका या थर्ड पार्टी के साथ जो भी एक ब्रेकअप हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने के लिए भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो कुछ लोग, ये भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक म्यूचुअल लव की एनर्जी दिखाई देती है। इन्हें प्यार चाहिए, कंपैशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट चाहिए। प्यार जितना देना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनको सामने वाला प्यार करे, ऐसा ये चाहते हैं। एक ऐसे पार्टनर को ये चुनना चाहते हैं, तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें बदलें, किसी के मैसेज वगैरह के वेट भी कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी दिख रही है। अपनी ज़िंदगी में जो भी दुख, पीड़ा, कलेश चल रहा है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छा चाहते हैं, ये अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। खुद को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के। यहाँ पर्सन की ज़िंदगी में अगर ये कोई रिलेशनशिप टूटा है, यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है बहुत बुरे नोट पे, तो वहाँ पे ये अपनी हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि ये स्पिरिचुअल हो सके, डिवाइन से थोड़ा सा कनेक्ट हो सके। मोटिव वही है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ठीक है, या तो किसी अच्छे पार्टनर के साथ और नहीं तो फिर भगवान के साथ या अच्छी किताबों के साथ। ओके, बहुत क्लियर एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। ओके, अब हम करते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्ट्रेंथ, द टावर, काफ़ी आप ही के साथ रिलेशनशिप टूटा है अभी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। ओके, रिसेंटली हो सकता है आप लोगों के बीच में या तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, टावर मूवमेंट आया है, किसी तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, ठीक है। एक सडन चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की अगर प्रॉपर एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त इनके दिमाग से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिकल हैं इस वक्त ये अपनी चीज़ों में। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए या आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी रुके हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक करने के मूड में दिख रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी दिख रही हैं। चलो हम थोड़ा सा और दूसरी डेक से भी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, मतलब अभी फ़िलहाल टावर तो है आप लोगों की ज़िंदगी में, ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं है। आपके पर्सन का 90% इरादा वापस से चीज़ों को ठीक करने का है आपके साथ में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेक्रीफाइस, सफरिंग इन साइलेंस एंड रिजॉइशन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यस, देखो ज़्यादातर आप लोगों की एनर्जी जो है मुझे नो कॉन्टैक्ट की दिखाई देती है, जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, ठीक है। बहुत ख़राब चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं। एक टावर मूवमेंट आया हुआ है। चलो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई और कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। हिम्मत किस लिए चाहिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के लिए हिम्मत ढूंढते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
सेम वही एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, चलो मैं नंबर्स की बात करें यहाँ पर, तो 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर अगेन, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने बता दिया था ना। पेंटिकल है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, एरीज है, वॉन्ड्स है, मतलब सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं। ठीक है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के अगर हम बात करें तो सेम वही एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी है। कोई इमोशंस ऐसे नहीं है सच कि वो कोई इमोशंस में बह रहे हैं, रो धो रहे हैं आपके लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये बहुत रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। दिमाग से सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत प्रैक्टिकल है, थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस टाइप की एनर्जी है। हिम्मत नहीं पड़ रही, या तो इनकी ज़िंदगी में खुद से इन्होंने कुछ ऐसा करके रखा हुआ है जिसे आपने इन्होंने किसी तरीके का चीटिंग वीटिंग किया है कुछ लोगों के लिए, और वहाँ पे आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी तरफ आने की। ठीक है, क्यों? हाँ, क्योंकि हो सकता है आपने इन्होंने कोई गलती करी, चीटिंग करी, जिसकी वजह से आपने इन्हें छोड़ा हुआ है, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। ठीक है, ये चीज़ है। तो एक टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया हुआ है, ये किसी तरीके के आपकी तरफ से मैसेज वैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप मैसेज कर दो। सोच बहुत रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अब अपने करियर पे मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये रिलेशनशिप पे भी काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बट उनकी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, सच कर नहीं रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार करने की जब ये आपको प्यार भरा का ये ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इनको फिर बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, कि चीटिंग याद आ जाती है, कि या तो आपने इनकी क्या कहना चाहिए, इन्होंने किसी तरीके की पास में चीटिंग करी हुई है, तो उनको लग रहा है आप उस बारे में बातचीत करोगे, या फिर ये आपने किसी तरीके की कोई चीटिंग की है जो उनको लगता है, तो वहाँ पे वो सोचने लग जाते हैं चीटिंग के बारे में, जब आपको ऑफ़र करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज़, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कुछ उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, अगर वो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी एक दिमाग से, मतलब ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन को शायद ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा उन्हें अपनी ज़िंदगी में। उन लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप अकेले में अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों से अकेले। ठीक है, अपने वो खुद को भी ऐसे देख रहे हैं कि वो भी सफ़र कर रहे हैं बहुत खामोशी के साथ अपनी तकलीफ़ों में, अपनी ज़िंदगी में रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा चाह रहे हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे अगर काम करने से उनको लग रहा है कि उनका सेलिब्रेशन सारा आप ही के साथ में है, तो उस कंडीशन में वो ये सोच रहे हैं कि कैसे प्लान करें, क्या करें, किस तरीके से ऑफ़र करें, क्या क्या होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि हिम्मत इनकी इसलिए नहीं पड़ रही है आपके सामने आने, क्योंकि पास्ट में ये बदतमीजी कर चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप क्या मुँह लेके आपके सामने जाएँ, वो सिचुएशन है। विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियल्स नहीं है, वो शायद बहुत गरीब घर से हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस का इशू भी दिख रहा था। तो वहाँ पे आपके पर्सन की हिम्मत आपके सामने तब तक नहीं पड़ रही जब तक वो खुद इस लायक ना हो जाए कि वो आपका हाथ मांग सकें या आपके साथ जस्टिस कर सकें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्मनी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं कि ताकि इनको समझ में आए, ये डिसीजन सही ढंग से ले सकें। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी इस वक्त, तो सोच समझ के दिमाग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट उनके माइंड में क्या आता है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, एजुकेशन की एनर्जी है। 30 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी तरीके का कर्मा भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। आपके पर्सन के माइंड में जब भी आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो के बताया था कि जब पहला स्प्रेड दिया था तभी आ गया था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन किसी तरीके के या तो किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी का मतलब दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, अब डिवोर्स विवोर्स भी हो सकता है किसी, तो आपके पर्सन कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, इसके बाद वो कुछ आपको ऑफ़र करें। हो सकता है कोई रिंग ऑफ़र करें, आपको प्रपोज करें, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। या कहीं से शादी हो रखी तो वहाँ से डिवोर्स हो जाए फिर आपकी तरफ आएँ, तो या कहीं से पैसा वैसा मिलने वाला है तो वो जीत जाएँ कोई केस वेस, तो फिर आपको तरफ आते हुए ऑफ़र करते हुए दिखाए। तो आपको गिफ्ट तो कोई देना चाहते हैं। ठीक है, ये और किसी तरीके का लीगल मैटर भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आपको डिवोर्स लेना है या उनको डिवोर्स लेना है, इस टाइप की सिचुएशन भी दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी। 11 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप बैलेंस फॉर्म में आएंगे, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एग्रेशन है या बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके के बैड एडिक्शंस अगर आपके अंदर हैं, आप बैलेंस फॉर्म में नहीं हो, तो इस कंडीशन में आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सपोज आपको अपने बेस चक्र यानी फाइनेंसेस ठीक करना है, तो आपको अपने बेस चक्र पे काम करना होगा, फाइनेंस ठीक करना होगा। अगर आपको बाकी के एरियाज जैसे 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो जब आप अपने आप को बैलेंस फॉर्म में ले आओगे, तो या तो यही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और रिवॉर्ड देगा। और अगर ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति आ जाएगा जो आपको सच में रिवॉर्ड भी देगा, रिकॉग्नाइज भी करेगा आपके एफर्ट को। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। तो बैलेंस में आने की आपको एनी हाउ ज़रूरत है, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालेंगे कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। यस, स्टेटस का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है बार बार। मेंट की एनर्जी, आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन चाहते हैं कि वापस से चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें कहीं लो फील ना हो। ठीक है, स्टेटस बराबर का हो। एंड आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन, उनका इरादा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि अब वही सिर्फ प्यार अपना शो करें, आप ना करो। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा। तो वो चाहते हैं कि हम दोनों इक्वल गिव एंड टेक एक दूसरे के साथ में करें। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम नंबर, लकी नंबर देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, चलो पहले गाइडेंस से देख ले, अच्छा चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स के थ्रू क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोई आपको
किट्टी किटन बच्चे के बिल्ली का बच्चा आपको गिफ्ट कर सकता है किसी तरीके से, बहुत खूबसूरत, या तो रियली या फिर हो सकता है कोई टैडी या फिर कोई पर्स वगैरह दे सकते हैं जिसके अंदर ये की रिंग वगैरह पड़ी हो जिसमें ये बना हुआ हो। ठीक है, किसी चीज़ की चाबी यानी किसी चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी बंद ताले की चाबी आपको मिलती हुई दिख रही है जिससे आप ओपन अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको दिल को सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, इस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कोई अपना दिल ऑफर कर सकता है आपको, किसी तरीके का कोई म्यूज़िक इवेंट वगैरह भी कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, फिर लकी नंबर देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आस्क योर एंजल्स इफ़ यू बिलीव। आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने डिवाइन या एंजल से पूछो अपने क्वेश्चंस के आंसर। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो या तो पूजा करने के बाद या फाइनली जब आप सोने जाते हो उससे पहले भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, डीप गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 3, उसके बाद अपने डिवाइन पे फोकस करिए, फिर उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिए। सरप्राइजिंगली आपको या तो वो कहीं कोट्स मिल जाएगा या किसी के द्वारा कोई वीडियो आ जाएगी या कुछ कहीं ना कहीं से आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने एंजल्स से पूछिए इफ़ यू बिलीव। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जानते हो, बिलीव है आपको कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके केस में अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर वैसा ही होगा। मतलब वही चीज़ सोचो जो आपको ज़िंदगी में अपनी चाहिए। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन पावर इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आप अच्छा सोचिए ताकि अच्छा हो। यहाँ पर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 5 नंबर, एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।